हेलो एवरीवन, वैसी एनर्जी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में। देखिए, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या होता है। तो इससे पहले हम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में आप देख रहे हो बैटरी और बल्ब स्विच यूज कर रखा है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो फिजिकल एंटिटी या कोई डिवाइस यूज होता है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। इसी एलिमेंट को उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज एक्टिव एलिमेंट, अदर इज ए पैसिव एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि सर्किट में जो बैटरी है आपका, ये एक्टिव एलिमेंट है, और ये बल्ब क्या है आपका, पैसिव एलिमेंट है। अब ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट मैंने कैसे बोला, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। एक्टिव एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट के अंदर में वो कैपेसिटी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को वो सप्लाई दे, ठीक है। यदि इस सर्किट में सप्लाई देगा, मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है या बैटरी है, इसको सप्लाई दे रहा है। जब ये सप्लाई देगा तो इसके अंदर में करंट फ्लो होगा और ये इस करंट को भी कंट्रोल कर सके। इसका मतलब एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को सप्लाई देगा और उसमें जो करंट फ्लो होगा उसको भी कंट्रोल करेगा। जैसे बैटरी को यदि हम यूज़ करते हैं तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होता है हम लोड इससे कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्टिव सोर्स हो गया। उसी तरह हमारा ये क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। करंट सोर्स यहाँ इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, तो ये भी क्या करेगा, हमारे सर्किट को सप्लाई देगा। अब सारे तरह के ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर क्या करता है, यदि हम ट्रांजिस्टर को यूज करें इस सर्किट में तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, हमारे वेव फॉर्म को या सिग्नल को राइज कर देगा, मतलब चेंज कर देगा। जैसे भी ये सिग्नल मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रखा है साइन वेव, तो इसको क्या करेगा, ये राइज कर देगा। उसी तरह डायोड आपका एलईडी, एलईडी क्या करता है आपका, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एलईडी आपका लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये आपके एक्टिव एलिमेंट हैं सारे। एक्टिव एलिमेंट का कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी सर्किट को ये पावर प्रोवाइड करेगा या सोर्स प्रोवाइड करेगा और इसमें करंट लिमिट करेगा, ठीक है, या सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ये चेंज कर देगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी, मतलब साउंड भी क्या है, जैसे आपका स्पीकर, वो भी हमारा एक्टिव एलिमेंट। ये पैसिव एलिमेंट की खासियत ये है कि ये सिर्फ पावर को या एनर्जी को रिसीव करेगा, एनर्जी को सिर्फ रिसीव करेगा। मतलब कोई भी सर्किट में ये प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो ये पावर को सिर्फ रिसीव करेगा और उसी पावर को ये क्या करेगा, डिसिपेट करेगा या स्टोर करके रखेगा अपने पास में। और जो आपका पैसिव एलिमेंट, जो भी पैसिव एलिमेंट है, उसको किसी एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। जो उसको सर्किट में मिलता है उसी से क्या होते हैं, वो ऑपरेट होते हैं। और इसके अंदर में कोई भी एम्पलीफाई करने की, एम्पलीफिकेशन या पावर गेन की कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। कोई रजिस्टर है, यदि रजिस्टर में हम सप्लाई देते हैं, ये क्या करता है, पावर को या करंट को, जब करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। उसको क्या करेगा, करंट के लिए एक बैरियर हो जाएगा, मतलब पास करने नहीं देगा उसको। जो भी अब ये लॉसेस होगा वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। जैसे आपका कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो गया, वो क्या होगा आपका, वो आपका कोई भी हीटिंग एलिमेंट पैसिव एलिमेंट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी पावर लेगा उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा, मतलब हीट के फॉर्म में अपने को देगा, ये तो फिर बर्बाद कर देगा। अब उसी तरह मैं यदि इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। स्टोर तो करता है, अब ये डिलीवर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करता है, मतलब कंटिन्यूस नहीं डिलीवर कर पाता है, इसीलिए इसको हम भी पैसिव एलिमेंट में काउंट करते हैं। आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन एट द इंस्टेंट टाइम में वो डिलीवर नहीं करता, वो लेटर यूज के लिए रखता है, मतलब बाद में जब ज़रूरत होगी हमारे सर्किट को तो वो क्या करेगा, उसको पावर देगा। ट्रांसफार्मर, अब देखिए ट्रांसफार्मर तो ये वोल्टेज को चेंज कर रहा है, स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहा है, तो फिर ये पैसिव एलिमेंट कैसे, देखिए जब कोई प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, मान लीजिए स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो वोल्टेज तो चेंज करेगा स्टेप डाउन या स्टेप अप में, लेकिन दोनों वाइंडिंग की तरफ पावर क्या होगा, हमारा सेम होगा, पावर कभी चेंज नहीं होगा ट्रांसफार्मर का। इसीलिए हम लोग इसको पैसिव एलिमेंट में काउंट करते हैं। अब जैसे बल्ब ले लेते हैं आप, बल्ब जैसे पैसिव कैसे हो गया, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। देखिए इसके अंदर में टंगस्टन का वायर यूज होता है,
ठीक है। तो ये इस टंगस्टन को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए होता ऑपरेट करने का, जो उसमें सिस्टम में उसको एनर्जी मिलेगा उसी से क्या होगा, ये ऑपरेट होगा, इसी से ये चलेगा, इसी से ग्लो करेगा। अब देखिए डायोड, डायोड का केस मैं बता देता हूँ। जैसे इसको पैसिव में भी काउंट करते हैं, एक्टिव में भी काउंट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन मान सकते हो आप। तो एक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड व्यास में हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे एक तरह से स्विच की तरह व्यवहार करता है। यदि मैं इसको रिवर्स व्यास में सप्लाई दूं तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इस तरफ से रेसिस्टेंस क्या होता है, रिवर्स व्यास से बहुत ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पावर को डिसिपेट करने लगेगा। इसलिए हम लोग डायोड को भी रिवर्स व्यास के कंडीशन में हम लोग पैसिव एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप एक क्वेश्चन रहा आपके लिए कि कभी भी एक्टिव एलिमेंट किसी भी केस में पैसिव एलिमेंट हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के बारे में।